नमस्ते दोस्तों, स्वागत है विद्या एकेडमी ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप जान रहे हैं IUPAC नामकरण का यहाँ सीरीज चल रहा है, उसके अंदर भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज यहाँ तीसरा वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने इसके पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे उनका लिंक या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आ रहा होगा, आप जाकर पहले उन्हें देखें। और आज हम जो नामकरण सीखने वाले हैं वो क्रियात्मक समूहों का नामकरण। तो जैसे कि अभी तक हम देख रहे थे कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन में अगर अलग अलग चैन निकला हुआ है, अलग अलग शाखा निकला हुआ है, तो उसका नामकरण कैसे किया जाए ये अभी तक हम लोग देख चुके हैं। लेकिन आज हम लोग क्रियात्मक समूह के बारे में देखेंगे कि जब क्रियात्मक समूह हमारे हाइड्रोकार्बन चैन से जुड़ जाता है तब उसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आता है हमारे मन में एक प्रश्न कि ये क्रियात्मक समूह क्या है। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो क्रिया कराने के लिए कुछ हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह। तो ऐसा ही इनका परिभाषा भी है। क्रियात्मक समूह ऐसे परमाणुओं का समूह है जो किसी अगर यौगिक पे जुड़ जाता है तो उसका जो रासायनिक क्रिया है उसको क्या करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्रियात्मक समूह है एल्कोहल, तो ये अगर जुड़ेगा किसी दूसरे उसी यौगिक में, अगर एल्डिहाइड जुड़ेगा उसी यौगिक में अगर कीटोन जुड़ेगा, तो हम देखेंगे कि जब उस पूरा जो यौगिक क्रियात्मक समूह जुड़ने के बाद जो बनेगा उसकी जो क्रियाएं होंगी वो इन तीनों के आधार पे अलग अलग होंगी। ठीक है, तो इसी को हमें क्या करना है, डिटेल में थोड़ा सा समझना है और कैसे कैसे उनका नामकरण किया जाता है। तो पहले के जितने भी हमने रूल पढ़े हुए हैं सारे के सारे रूल इसमें फॉलो होने वाले हैं कि सबसे पहले हमको कार्बन की लंबी श्रृंखला गिननी है और उसके बाद जो भी और भी उसमें समूह जुड़ रहे हैं उनको क्या मिलना चाहिए, उनको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो ऐसे हमने 5 है जो नियम पढ़े हुए हैं तो वो सारे फॉलो होंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये क्रियात्मक समूह का जो है आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह लिखा हुआ है और जो इसमें नहीं आ पाया है तो इन सारे का लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF के थ्रू दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको नोट कर लें। और यहाँ से इस बोर्ड में जितना भी लिखा हुआ है उससे हम समझेंगे कि नामकरण कैसे किया जाए। फिर आपके सामने कोई भी क्रियात्मक समूह अगर आपको टेक्निक पता है तो आप किसी का भी नामकरण क्या है कर पाएंगे। ठीक है, तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नीचे से आप इसका एक नोट ले लीजिए। तो हम चालू करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, अल्कोहल। आप सभी जानते हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल किसको बोला जाता है, जहाँ पे OH साथ में है वो क्या है हमारा अल्कोहल। तो हमारे किसी यौगिक से हाइड्रोकार्बन से अगर OH समूह जुड़ा हो तो वो हमारा कौन सा क्रियात्मक समूह है, अल्कोहल क्रियात्मक समूह। यह अगर आता है तो हम लास्ट में क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्यय है जो आपको याद रखना है कि ऑल लगाते हैं। अब देखिए कभी कभी ये भी हो सकता है कि एक साथ कई क्रियात्मक समूह हैं। ठीक है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, किसी एक क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देंगे। तो वैसी स्थिति में अगर इसको प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो इसका नाम हम आगे लिखेंगे जिसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हाइड्रोक्सी का। ठीक है, तो ये वाला जो कॉलम है ये पहले लगने वाले क्रियात्मक समूहों का नाम है कि अगर 2-3 क्रियात्मक समूह एक साथ आ रहे हैं और किसी का नाम हमें पहले लिखना है तो उसके लिए हम उपसर्ग या पूर्व वाले जो नाम है उनका प्रयोग करेंगे। और अगर एक ही क्रियात्मक समूह है, ठीक है, या वही क्रियात्मक समूह सबसे बड़ा है या उसी को प्राथमिकता मिल रही है तो हम प्रत्यय वाले नामों का प्रयोग करेंगे। ये आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये उपसर्ग वाले को अलग रखें और आप इन्हीं को समझें, फिर इसको हम लोग समझेंगे। तो एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड भी एक क्रियात्मक समूह है, कीटोन भी एक क्रियात्मक समूह है। तो कैसे क्रियात्मक समूह है, दोनों कार्बोनाइल से बनने वाले क्रियात्मक समूह है। दोनों में फर्क यह है कि एल्डिहाइड में हमारा CO के साथ एक H हमेशा से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ऐसे तत्वों को, ऐसे यौगिकों को हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। और इनके पीछे में प्रत्यय जो लगेगा वो क्या लगेगा, अल। ठीक है, उसके बाद जो हमारा कार्बोनिल समूह है उसमें अगर दोनों ओर एल्किल समूह, ठीक है, R ऐसे अगर जुड़े हुए हैं तो ऐसे समूहों को हम क्या बोलेंगे, कीटोन। और इसके लिए हम पीछे में प्रत्यय क्या लगाएंगे, ओन। ठीक है, तो जैसे कीटोन है तो ऐसे ही पीछे में क्या लगेगा, ओन लगेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, जो हमारा कार्बोनाइल समूह है उसमें अगर OH समूह जुड़ा होता है, हमेशा अगर जुड़ा रहेगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसके लिए प्रत्यय हम लोग क्या लगाने वाले हैं, ओइक अम्ल। ठीक है, तो एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास अमाइड है। तो अमाइड मतलब क्या होता है कि हमारा जो कार्बोनाइल समूह होता है उसमें NH2 अमाइन समूह जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमाइड बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही क्लोराइड अम्ल। तो क्लोराइड अम्ल जो है उसका सूत्र क्या है, COCl। तो कार्बोनिल समूह में हमेशा क्या है, एक Cl जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑयल क्लोराइड। ठीक है, तो अगर
CO जो हमारा कार्बोनाइल समूह है उसमें अगर Cl जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग आइल क्लोराइड। तो आप एक चीज ध्यान रखना, ये क्या है, ये हमारा हेलोजन है, तो इसके जगह में कोई सा भी हेलोजन आ जाएगा। तो जैसे यहाँ क्लोराइड है, ठीक है, यहाँ अगर F आ गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोराइड अम्ल। यहाँ पे अगर I आ गया तो उसका नाम क्या रहेगा, आयोडाइड अम्ल। यहाँ पे अगर ब्रोमाइन आ गया, ठीक है, ब्रोमीन आ गया तो उसका नाम क्या रहेगा, ब्रोमाइड अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे देखते हैं ईस्टर। तो ईस्टर क्या होता है, ईस्टर कार्बोनिल समूह में OR जब जुड़ा होता है, ठीक है, OR, R मतलब क्या है, एल्किल समूह, मतलब हाइड्रोकार्बन का चेन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एल्किल OH। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एल्किल OH। वैसे ही नाइट्राइल, नाइट्राइल क्या है हमारा, CN, साइनाइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो CN जहाँ पे जुड़ा होता है वहां पे हम पीछे में क्या लगाएंगे, नाइट्राइल। वैसे ही लास्ट में हमारा क्या है, सेकेंड लास्ट अमाइन, तो NH2 समूह जो है, ठीक है, तो NH2 अगर किसी में जुड़ा रहेगा तो हमें क्या लगाना है, लास्ट में अमाइन लगाना है। वैसे ही थियोल्स, थियोल्स क्या है, SH मतलब सल्फर और हाइड्रोजन, जहाँ पे साथ साथ जुड़े आएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, थियोल बोलेंगे। तो काफी इजी है, आप बस इसका नाम को, ये पीछे में क्या लगाना है इसको याद रखें, फिर आगे हम चलेंगे तो देखेंगे। ठीक है, और वैसे ही इसके पूर्व वाले नामों को भी समझ लीजिए कि अगर 2-3 समूह एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, और हमें अल्कोहल का नाम आगे लिखना पड़ जाए प्रायिकता के आधार पे, ठीक है, वो प्रायिकता की सीरीज भी हम देखेंगे कि किसको आगे लिखना है, किसको पीछे लिखना है। तो अगर इसको आगे लिखना पड़ जाए तो इसके लिए क्या नाम रहेगा, हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड को अगर आगे लिखना पड़ जाए तो उसके लिए क्या नाम रहेगा, फार्मिल या ऑक्सो। कीटोन को अगर आगे लिखना पड़ जाएगा तो उसका नाम क्या रहेगा, ऑक्सो। तो दोनों कार्बोनाइल समूह है, थोड़ा सा ही अंतर है, इसलिए ऑक्सो ऑक्सो करके आ रहा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को अगर आगे लिखना पड़ जाए तो इसको क्या लिखेंगे हम, कार्बोक्सी। अगर एमाइड को आगे लिखना पड़ जाए तो हम इसको क्या लिखेंगे, कार्बाइड। अगर क्लोराइड अम्ल वाले को आगे लिखना पड़ जाए तो हेलो कार्बाइड, मतलब अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोरीन कार्बाइड, आयोडीन रहेगा तो आयोडीन कार्बाइड, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमीन कार्बाइड। ठीक है, वैसे ही हमारा क्या है, ईस्टर। तो ईस्टर को अगर हमें प्रायिकता के आधार पे आगे लिखना पड़ेगा तो हम उसको लिखेंगे एलेक्सी कार्बाइड। ठीक है, एलेक्सी मतलब ये कार्बन की चेन है, ये जैसे कि CH3 जुड़ा रहेगा, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, मेथिल कार्बाइड। ठीक है, अगर C2H5 रहेगा तो क्या रहेगा, ये एथिल कार्बाइड। ठीक है, वैसे ही अगर अमाइन है, अमाइन बोलता हूँ, वैसे ही अगर हमारे पास नाइट्राइल समूह है तो नाइट्राइल समूह को अगर आगे लिखना पड़ जाए तो उसके लिए क्या नाम रहेगा, साइनो। ठीक है, CN को अगर सामने लिखना पड़ जाए तो साइनो। ठीक है, कई बार हम लोग नाम में देख चुके होंगे। और लास्ट में क्या है, अमाइन। तो अमाइन को अगर सामने लिखना पड़ जाए तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, अमीनो लिखेंगे। तो ये प्रोटीन में काफी ज्यादा यूज होता है, धीरे धीरे हम देखेंगे। तो ये क्रियात्मक समूहों का आगे क्या नाम लगेगा, पीछे क्या नाम लगेगा, आप समझ चुके हैं। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू अच्छा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं ताकि ये आपको जो हमने सीखा है हम उसको अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास 3 प्रश्न है और ये सिंपल है। और इसके बाद हम देखेंगे कि एक साथ अगर 2-3 समूह आते हैं और वो अलग अलग रहते हैं तो उनका नामकरण जो है कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने जो आगे के 2 वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पे क्या होने वाला है, अप्लाई होने वाला है। अब जब क्रियात्मक समूह वाले हाइड्रोकार्बन का नाम हम करते हैं, नामकरण हम करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज हमको पता होना चाहिए वो कि कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसी का नाम जो है अंत में आने वाला है। तो सबसे पहले तो आप वो आइडेंटिफाई करो। तो जैसे सबसे ऊपर वाले समूह में मैं देखता हूँ कि अल्कोहल समूह जो है जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब मेरे अंत के नाम में क्या आएगा, ऑल आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला है। तो कार्बन की श्रृंखला को हमको काउंट करना है ताकि हम आगे कितने कार्बन है बता सकें। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक काउंटिंग तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ से 1 2 3 4 स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो चौथे कार्बन पे क्या आ रहा है हमारा, अल्कोहल। लेकिन दूसरा काउंटिंग अगर वहां से करेंगे तो तीसरे कार्बन पे क्या आएगा हमारा, अल्कोहल। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हमको कम से कम नंबर देना रहता है जो प्रतिस्थापित समूह रहते हैं या जो जुड़े हुए रहते हैं। तो हम काउंटिंग को कहां से चालू करेंगे, यहाँ से 1 2 3 ऐसा चालू करेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए क्या लगता है, हेक्सेन। ठीक है, तो जैसे कि ये एल्केन है तो हेक्सेन, और हेक्सेन के तीसरे वाले कार्बन पे क्या है, अल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन 3 ऑल। ठीक है, दूसरे वाले पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्रियात्मक समूहों को देखोगे तो CO और CO कीटोन है, 2 बार है। ठीक है, तो इसकी काउंटिंग के लिए जैसे 1 2 दूसरे कार्बन पे 3 4 5 6। ठीक, अगर मैं उधर से काउंटिंग करूं, अच्छा कीटोन के लिए लास्ट नाम क्या आता है, लास्ट नाम इसके लिए आता है ओन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, अगर इधर से काउंटिंग करूं 1 2 3, तो यहाँ पे तीसरे कार्बन पे 4 और 5। ठीक है, तो हम इधर से अगर कार्बन की श्रृंखला को गिनते हैं तो 2 और 4 पे आ रहा है, उधर से गिनता हूं तो 3 और 5 पे आ रहा है। तो छोटा कौन है, 2 और 4 जो है छोटे हैं।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब टोटल कार्बन हमारे पास कितने हैं, 6 कार्बन है, तो हमें सेम नाम लिखना रहेगा हेक्सेन। हेक्सेन के दूसरे कार्बन पे है कीटोन और चौथे कार्बन पे है कीटोन। तो आपको पता है जब सेम सेम समूह जुड़ा रहता है तो क्या करते हैं, उनके नंबर्स के बीच में अल्प विराम लगाते हैं। 2 और 4 पे कीटोन है, कितने कीटोन है, 2 कीटोन है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, डाई कीटोन। तो हेक्सेन 2,4 डाईओन, इसका क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन 2,4 डाईओन। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जैसे कि हमको दिख रहा है कौन सा समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन को हमको गिनना यहीं से है क्योंकि लास्ट कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या रहेगा, मतलब नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक, इसका लास्ट में क्या लगता है, ओइक अम्ल। ठीक है, तो लास्ट में तो ओइक अम्ल लगेगा। पेंटेन, पेंटेन के कौन से कार्बन पे है, पहले कार्बन पे है। तो जब पहले कार्बन पे रहता है, ठीक है, तो कभी कभी हम इसको लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ का हटा दूँ इस एक को, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन नोइक। ठीक है, यहाँ का वो जो है वो नोइक अम्ल। तो ये जो हमारा लास्ट वाला यौगिक है इसका नाम क्या हो गया, पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है, तो आप इसको एक बार और रिवाइंड करके देखें अगर नहीं समझा होगा तो। और आइए चलते हैं इसका आगे, देखते हैं कि जब दूसरे दूसरे क्रियात्मक समूह एक साथ हमारे इस कार्बन श्रृंखला में आने लगे तो उसका नामकरण कैसे होगा। तो आइए देखते हैं कि जब एक साथ 2-3 क्रियात्मक समूह अलग अलग जुड़े रहेंगे कार्बन श्रृंखला से तो उसका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक प्राथमिकता क्रम को याद करना पड़ेगा, चाहे आप उसको समझें चाहे आप उसको याद करें। ठीक है, तो एक प्राथमिकता क्रम होता है, जब एक साथ 2-3 क्रियात्मक समूह आएगा तो पहले किसको प्राथमिकता दिया जाएगा, जिसका प्राथमिकता ज्यादा होगा उसका ही नाम को क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे और बाकियों का उपसर्ग की तरह प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो प्राथमिकता है, ठीक, वो किसको मिलेगा, तो COOH को। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला जो हमारा समूह है उसको सबसे पहली प्राथमिकता मिल रही है। ठीक, उसके बाद SO3H जो सल्फोनिक अम्ल है उसको प्राथमिकता मिल रही है। उसके बाद COOR ये हमारा क्या है, ईस्टर। ठीक, फिर क्या है COCl, तो ये जो है हमारा एसिड क्लोराइड। ठीक, उसके बाद क्या है CONH2, तो ये हमारा अमाइन। उसके बाद क्या है Cl, तो नाइट्रिल समूह या साइनाइड, अब जैसा भी बोले। उसके बाद है HC11O, तो ये जो है ये कुछ इस टाइप का है। CHO जो होता है हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, तो नाइट्राइल समूह के बाद किसको प्राथमिकता मिल रही है, एल्डिहाइड को। उसके बाद किसको प्राथमिकता मिल रही है, तो डबल वन C और डबल वन O, तो ये जो कार्बोनिल समूह है मतलब कीटोन। उसके बाद किसको प्राथमिकता मिल रही है, अल्कोहल को। फिर किसको प्राथमिकता मिल रही है, अमाइन। फिर डबल वन और उसके बाद जो है ट्रिपल वन। तो ये प्राथमिकता समूह है, ये हमको याद होना चाहिए ताकि हम नामकरण कर पाए। ठीक, तो आइए पहला क्वेश्चन हम करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमको क्रियात्मक समूहों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो जैसे क्या है, एक ही क्रियात्मक समूह है OH, लेकिन इसमें एक और CH3 जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम क्या रहता है, मेथिल। ठीक है, आप सबको अभी तक पता है। तो उसके बाद अब क्या करते हैं, हम इस कार्बन की श्रृंखला को गिनते हैं कि कितना कार्बन है। तो 1 2 3 यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 1 2 3 यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो हमको स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, क्यों, क्योंकि OH हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह है, उसको प्राथमिकता है। तो हम वहां से काउंटिंग चालू करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, जिसमें 3 पे ऑल है और 6 पे क्या है, मेथिल है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम जो है हम लिखेंगे 6 मेथिल। ठीक, सीधा जो हमारा हाइड्रोकार्बन के बाहर। ठीक, इसका नाम सबसे पहले 6 मेथिल। उसके बाद जो हमारा रूट है, जो हमारी श्रृंखला है उसको लिखेंगे। तो 8 कार्बन है, इसका नाम क्या होता है, ऑक्टेन। 6 मेथिल ऑक्टेन, और ऑक्टेन में तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, ऑल। तो इसका नाम जो हो जाएगा 6 मेथिल ऑक्टेन 3 ऑल। अब आते हैं हम दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में हम क्रियात्मक समूह देखते हैं। तो इसमें एक जो क्रियात्मक समूह मुझे दिखाई दे रहा है वो है कीटोन। ठीक है, कार्बोनिल समूह का। और दूसरा जो दिखाई दे रहा है वो क्या, वो है COOH। तो COOH जो है हमारा ओइक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो तो सबसे मतलब पहला प्राथमिकता उसी को है। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम लोग मानेंगे। अब हम इसका काउंटिंग जो है चालू करते हैं। तो जो हमारा ये प्राथमिकता समूह है, तो काउंटिंग कहां से चालू होगा, कार्बन का, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो चौथे पे क्या है, कीटोन है। तो जब कीटोन आता है, ठीक, तो इसके लिए जो हमारा उपसर्ग होता है वो क्या होता है, ऑक्सो। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे क्या है हमारा, चौथे नंबर पे है ऑक्सो।
और ऑक्सो के बाद हमारी कार्बन श्रृंखला कितने की है, 5 की है। तो जैसे कि आपको पता है पेंटेन 1 ओइक अम्ल, ठीक है। या तो इसका नाम ये भी लिख सकते हैं 4 ऑक्सो पेंटोनोइक अम्ल, क्योंकि पहले कार्बन पे है, ठीक है। तो ये वाला नंबर हम लिखें या ना लिखें एक ही मतलब, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटोनोइक अम्ल। तो इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन। तो दोस्तों जैसे कि हम क्या कर रहे थे, संरचना से नाम लिख रहे थे, अब हमको नाम दिया जाता है और उसकी संरचना बनाने के लिए बोलता है, ठीक है। तो कंपटीशन एग्जाम में ये नाम भी आ सकता है और इसकी सही संरचना जो है उसको सेलेक्ट कीजिए, ऐसा हमको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें नाम से भी संरचना जो है लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो जैसे 2 क्लोरोहेक्सेन दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इसमें आपको काम यही करना है, तो हेक्सेन लिखा हुआ है तो आप पहले उसकी श्रृंखला खींचिए। हेक्सेन मतलब कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो मैं इसे खींच सकता हूँ सी 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 सी। तो हमारे पास कितने कार्बन हो गए, ऐसे 6 कार्बन हो गए। तो हेक्सेन का 6 कार्बन। अब क्या बोल रहे हैं, 2 पे क्या है इसका, क्लोरो है। तो आप कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो मैं 2 पे इसके क्या लगा देता हूँ, क्लोरो ग्रुप को लगा देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, तो ये जो नाम बोल रहे हैं वो मोटा माटी हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हाइड्रोजन के द्वारा सभी कार्बनों को क्या करना है, संतृप्त करना है। तो जैसे आप बंध देखिए, यहाँ पे कार्बन का एक ही बंध है, तो इसको कितने हाइड्रोजन मिलने चाहिए, 3, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का कितना बंध है, यहाँ पे जो कार्बन है हमारा उसके 3 बंध ऑलरेडी है, तो इसको कितना हाइड्रोजन मिलना चाहिए, 1। यहाँ पे हमारे कार्बन के 2 बंध है, तो इसको कितना हाइड्रोजन मिलना चाहिए, 2। सॉरी, यहाँ पे 2 बंध है कार्बन का, तो इसको हाइड्रोजन का 2 बंध मिलना चाहिए। यहाँ पे 2 बंध है कार्बन का, तो इसको भी 2 मिलना चाहिए, क्योंकि कार्बन जो है वो 4 बनाता है टोटल, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन का 2 है, तो इसको भी 2 मिलना चाहिए। और यहाँ पे कार्बन का एक ही बंध है, तो इसको कितना मिलना चाहिए, 3। तो ये जो संरचना है ये क्या है, 2 क्लोरो हेक्सेन की संरचना है, ठीक है। तो इसी प्रकार और आगे देखते हैं, पेंट और इन टू ऑल, इसका मतलब क्या है कि दूसरे नंबर के कार्बन पे क्या है, ऑल है, चौथे नंबर के कार्बन पे क्या है, इन है, और जो हमारा कार्बन का श्रृंखला है वो क्या है, पेंट, मतलब 5 कार्बन की श्रृंखला। तो हम इसमें लिखते हैं सी 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 सी। तो मेरे पास कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। अब क्या करना है, अब हमें दूसरे पे ऑल लगाना है, तो हम कहीं से भी गिन सकते हैं। अब दूसरे पे ऑल मतलब मैं मान के चलिए वहां से गिनना चालू कर रहा हूँ, 1 और 2, दूसरे पे ऑल, और चौथे कार्बन पे इन, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा चौथा कार्बन है। तो चौथे और पांचवें कार्बन के बीच में हम क्या लगाएंगे, ठीक है। जहां से चौथा बोल रहा है मतलब चौथा वाला पहले होना चाहिए और उसके बाद पांचवा, ठीक है। तो चौथे और पांचवें कार्बन के बीच में क्या लग गया हमारा, इन, ठीक है। अब इनको क्या करना है, हाइड्रोजन से संतुष्ट करना है। तो इस कार्बन के पास एक ही बंध है तो CH3 लग जाएगा, इस कार्बन के पास 3 बंध है तो CH लग जाएगा, इस कार्बन के पास 2 बंध है तो CH2 लग जाएगा, इस कार्बन के पास 2 और एक 3 बंध है तो CH लगेगा, इस कार्बन के पास 2 बंध है तो इसका क्या लग जाएगा, H2। तो ये जो संरचना हो गई इसकी हो गई पेंट 4 ऑल की संरचना हो गई, ठीक है। लास्ट में हम देखते हैं 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो 3 पे क्या है, 3 पे है नाइट्रो, कोई प्राथमिकता समूह नहीं है। जब ये हमारे हेक्सेन के बाहर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये बाहर की चीज है, और उसके बाद इसमें सेफ भी लिखा हुआ है कि इसका साइक्लो। तो हेक्सेन का शेप कैसा है, हमारा साइक्लो है। हेक्सेन मतलब क्या होता है, ऐसा हेक्सेन जिसमें लास्ट और पहले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो उसको हम हेक्सेन बोलते हैं। इसको हम पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो अब मैं इसकी संरचना बनाता हूँ। तो हम ये संरचना बना सकते हैं साइक्लोहेक्सेन के लिए, 6 कार्बन के लिए। ये मेरी क्या हो गई, संरचना हो गई। अब इसमें पहले कार्बन पे क्या डालना है, इन डालना है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का मतलब डबल बॉन्ड। तो अगर मैं नंबर स्टार्ट करूं तो ये हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 3 कार्बन का, 4 5 6, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन, और 3 पे क्या है, नाइट्रो। तो नाइट्रो क्या होता है, हमारा NO2 जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं नाइट्रो। तो तीसरे कार्बन पे मैं क्या लगा दूंगा, नाइट्रो लगा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हमारी संरचना हो गई। अभी इस वीडियो में एक करेक्शन है कि जो मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन गिन रहा था वहां पे मैंने एक कार्बन कम गिना था, ठीक है। तो एक उसको एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है क्या, CH3 CH2 CH2, और अगर यहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला समूह है, ठीक है। तो हमें जो कार्बन की काउंटिंग करनी है ना वो यहाँ से करनी है, 1 2 3 4। तो वीडियो के मतलब शुरुआती भाग में मैंने क्या उस कार्बन को जो है छोड़ दिया, तो यहाँ पे 4 कार्बन।
जैसे हम इसका नाम लिखना चाहेंगे, 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूट, ठीक है, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन और प्लस ओइक, मतलब पहले कार्बन पे ओइक है तो ओइक अम्ल, ठीक। तो इसका नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटेनोइक, ठीक है, ये ना और वो ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। तो ये वाला आप क्या कर लेंगे, इस भाग को आप करेक्ट कर लेंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद मेनली हम बेंजीन जो है हमारी संरचना या ये साइक्लो संरचना है, इस पे हमको कैसे कैसे क्या करना है, मतलब इसका नामकरण कैसे करना है, और साथ ही में जितना भी हमने ये 3 पार्ट में पढ़ा है उसको चौथे भाग में हम क्या करने वाले हैं, समराइज करने वाले हैं। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो सीरीज में बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।